उसके बाद 3 वर्बटम आपके एसएसपी ने दिए हैं। जब जिले का हेड, डिस्ट्रिक्ट का हेड अगर आपको पहले ये बता दे कि ये मामला इस नौयत का है, उसके बाद आप भरोसा करते हैं कि ये इन्वेस्टिगेशन फेयर होगी? नहीं होगी। जब आपको कोई बंदा, जब आपको जिले का हेड ये बताए कि लड़की का अफेयर था लेकिन हमने एफआईआर कर दी, अगर अफेयर था तो मैं कहता हूं थोड़ा कानून पढ़ लो, कानून सीख लो। अफेयर अगर जिन्ना बिल रजा थी तो ये 376 का सेक्शन ही नहीं लगता, फिर आपने क्यों लगाया? अगर आपके वर्बटम में हैसियत है, ताकत है, अगर ये आप चाहते हैं, कहते हैं कि लड़की उसके साथ गई है, तो फिर आपने रेप का सेक्शन क्यों लगाया? आपको कौन प्रेशराइज करा है? फरमा रहे हैं। पहली बात तो मैं आपको 678A की तशरीह बता दूं। 678A है क्या, लगता क्यों है, इसकी नौबत क्यों आई? सबसे पहले ऐसा कोई क्राइम जिसकी वजह से सोसाइटी में दहशत फैले, जिसकी वजह से लोगों में खौफ और हरास फैले, वो उस वजह से अगर लोग बाहर निकलना छोड़ दें, अगर किसी के अमन में खलल आ जाए, वहां पर ये दफात लगते हैं उसके लिए। अभी दूसरी बात आपने कहा कि एसएसपी की स्टेटमेंट लेने के बाद हमें डॉक्टरों ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। पुलिस मेडिकल सर्जन जो एमएलओ होता है वो किसके, गवर्नमेंट के कहने पे और वो कनेक्टेड रहता है आपकी पुलिस के साथ। उसको लेटर पुलिस देती है कि आप इसका मेडिकल करें। मेडिकल करने के बाद मैं इस बात की एक बात वाज़ेह करूंगा कि उन्होंने आपको ओपिनियन नहीं दिया, ये उन्होंने सही काम किया, गलत नहीं किया उन्होंने। क्यों कि जब तक वो उसको फाइनलाइज नहीं कर सकते वो पब्लिकली ओपिनियन नहीं दे सकते, ये कानून ये कहता है। एसएसपी साहब को भी ये सब्र करना चाहिए था कि जब तक मेडिकल का ओपिनियन नहीं आता, रेप हुआ है नहीं हुआ, रेप का एक तरीकेकार बताया गया कानून में, रेप में मार्क ऑफ वायलेंस बताए गए हैं, रेप करने के तरीकेकार थ्रेट बताया गया है। ये सारी चीजें एक एलिमेंट्स हैं जो रेप बंदा करता है उस वक्त की। लेकिन अगर कोई बंदा इस सारे मामला से निकल कर बोल दे कि नहीं, लड़की ने कहा है कि मेरा उसके साथ ताल्लुक था और मैं अपनी मर्जी से गई हूं, दो चीजें यहां पर हो रही हैं। लड़की अगर अपनी मर्जी से गई है तो आपकी एफआईआर जो 376 की है वो इलीगल है, अगर अपनी मर्जी से गई है। अगर अपनी मर्जी से नहीं गई है तो फिर वो किडनैप हुई है, उसको अगवा किया गया है, हाउस ट्रेसपास हुई है, उसके घर में घुस के उसको उठाया गया है। अगर उठाया गया तो मुझे बता दें कि आपकी पूरी एफआईआर में कोई एक स्टोरी आपने लिखी हो। दूसरी चीज आप कह रहे हैं कि हमने एसएसपी से स्टेटमेंट ली। सबसे जिम्मेदार अफसर का काम यह है कि जब वो देखे कि ये केस बिगड़ता हुआ जा रहा है, इसकी इन्वेस्टिगेशन पर असर हो सकता है, मेडिकल वाले एहतियात कर रहे हैं, मैं तो इसका हेड हूं कि मुझे इन्वेस्टिगेशन करवानी है और मेरे ऊपर लोगों को ट्रस्ट लेना है, तो उसको स्टेटमेंट देने से गुरेज करना चाहिए था। हम ये नहीं समझते कि यहां पर वडेरा, जागीरदार या सरमाएदार की बात हो रही है, यहां पर बात हो रही है कानून की। कानून ने आपको प्रमोशन दे के यहां पर बिठाया है, आपको बिठाया इसीलिए गया है कि आप कानून की नोयत को जाने, आप एफआईआर को जाने, आप उसमें लगे हुए सेक्शंस को जाने। जब आपको ये पता नहीं चलता और आपको अपनी स्टेटमेंट की हैसियत नहीं है, तो इसी वजह से हम भी कह रहे हैं ना आपकी स्टेटमेंट की हैसियत थी, ना आपकी ये जो जीआईटी झूठी बनी है, इसकी जब तक ये ऑफिशियली आप अनाउंस नहीं करेंगे बनी है। ये इतवार के दिन बनी है, आप मुझे बता दें कौन सी ऑफिस ने बनाई है, आपको कैसे टीसीएस हुई है, आप ऑफिशियली पेज पर लगाएं, एसएसपी जिम्मेदारी उठाए कि ये जीआईटी हमने बनवाई है, मैं खड़ा हूं। अगर ये जीआईटी ने मुकम्मल काम नहीं किया तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, लेकिन आईजी सिंध ने बनाई तो वो सिफारिश भी बनी है। आईजी सिंध ने जो नोटिस लिया है, आईजी सिंध ने नोटिस लिया है, आईजी सिंध को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे? ये एसएसपी साहब कर रहे हैं रिप्रेजेंट। आईजी सिंध को वकील या जज रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। जज और कोर्ट, हाई कोर्ट रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि ऑफिशियल लेटर उनके पास आएगा, लेकिन आईजी का लेटर एसएसपी के पास आया है, तो वो एसएसपी उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वही अपनी पोजीशन क्लियर करेंगे कि इस जीआईटी में उनका कितना किरदार। एतमाद की नहीं है, पहले आप ये कंफर्म करें कि जीआईटी ओरिजिनल बनी भी है नहीं बनी। मैंने आपको एक बात वाज़ेह कर दी कि ऐवान सदर से एक ऑर्डिनेंस निकला, पीपल्स पार्टी ने रनिया करना शुरू कर दी कि ये झूठा ऑर्डिनेंस निकला, हमें पता ही नहीं, सिग्नेचर ही नहीं हुए। हम उस मुल्क में रह रहे हैं, हम उस मुल्क में रह रहे हैं जहां पर ये झूठे पेपर निकलते हैं। ये एसएसपी खुद ही कंफर्म करेंगे जीआईटी कंफर्म है या नहीं। ये तो कंफर्म हो गया, मैं आपको, ये आपके पास जो सोर्स है वो हमारे पास सोर्स नहीं है। ठीक है, ये आपका, हाँ मैं यही कह रहा हूँ, जो इनके पास सोर्स है वो इनको ही पता होगी। ये सोर्स हमें कंफर्म करने के लिए आप एसएसपी साहब दरकार है, इसके अलावा हमें नहीं समझ में आएगा कि जी।